थोड़ा सा रह गया बेटा इस चैप्टर का, उसको कवर कर लेते हैं। तो सुबह मैं तुम लोगों को क्या समझा रही थी कि कोआगुलेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसी के साथ लिंक्ड एक दो पॉइंट्स बचे हैं। कोआगुलेशन को और क्या क्या बोलते हैं, याद है? बता सकते हो? प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। होता क्या है कि जो कोलाइड होता है उस पर जो चार्ज होता है, यदि वो किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, कोआगुलेट होके वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। इस फिनोमिना को प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं कोलाइड में। अब जैसे एग्जांपल ली थी हमने, आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइड है जो कि नेगेटिव कोलाइड होती है। इसको कोगुलेट करने के लिए हमको पॉजिटिव आयन चाहिए। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं इनमें से हमें पॉजिटिव आयन कॉरस्पॉन्डिंगली Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस मिल जाएगा। क्लियर है चीज़? ये तीनों इसके कोगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ऐसे आयन को नाम क्या देते हैं, कोगुलेटिंग आयन। और इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है कोगुलेशन करने के लिए, जिस पे चार्ज ज़्यादा है? Al3 प्लस, ये नेगेटिव को जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा आयन पे उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? कोगुलेटिंग पावर। जितनी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी उतनी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? कोगुलेशन वैल्यू का मतलब है कि इफ़ वी टेक 1 लीटर कोलाइड, 1 लीटर आप कोलाइड ले लो, कोई भी सोल ले लो, ठीक है। अब उसको तुमने कोगुलेट करने के लिए तुमको इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल डालने पड़ेंगे, वो जो नंबर है उसको हम कोगुलेशन वैल्यू का नाम देते हैं। यहाँ तक हमने सुबह डिस्कस किया था। अब मैं इसके रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो कराऊंगी। तो तुम लोग एक काम करना, उसकी ना स्टेटमेंट कॉपी पे लिख लो ताकि जब मैं पूछूं तो तुम मुझे बता पाओ। एक मिनट। बाकी सारा तो तुमको याद होगा, वो जीटा जूटा पोटेंशियल सारा। ये न्यूमेरिकल की कॉपी पे लिख लो इसको। क्या लिखा है? फॉर द कोगुलेशन, प्लीज राइट डाउन। फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml arsenious sulfide sol, 5 ml of 1 molar NaCl is required. What is the flocculation value? फ्लोकुलेशन वैल्यू मतलब कोगुलेशन वैल्यू पूछ रहे हैं। जब लिख लोगे बताना। लिख लिया? हम लिख लिया। अब देखो सिचुएशन क्या है। 100 ml कोलाइड है अपने को, चार से कुछ नहीं लेना देना, नहीं भी मालूम कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बोल रहा है कि इतनी कोलाइड के लिए हमको कोगुलेट करने के लिए इसको कितना लिखवाया था? 5 मिलीलीटर 1 मोलर। यस मैम, 5 मिलीलीटर ऑफ NaCl। ठीक है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें डालना पड़ेगा। कितना डल रहा है? 5 ml डल रहा है जिसकी मोलैरिटी 1 है। इतना डाल रहे हैं तो कोगुलेशन हो जा रही है 100 ml कोलाइड की। पूछ क्या रहा है? NaCl की कोगुलेशन, जिसको फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल है। अब ये निकालने के लिए तुमको मालूम होना चाहिए कि कोगुलेशन वैल्यू होती क्या है। क्या होती है जशन? क्या निकालना है हमको?
क्या समझाया मैंने अभी? बोलो। 100 ml कोलाइड ਲਈ ਉਹਨੇ डाटा दे रखे है। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है कि कोलाइड इज 1000 ml, 1 लीटर कोलाइड हो तो कितने मिली मोल इलेक्ट्रोलाइट के लगेंगे कोगुलेट करने के लिए इतनी कोलाइड को। वो जो मिली मोल, 1 मिली मोल, 2 मिली मोल, 5 मिली मोल, वो जो नंबर होगा 1, 2, 5, दैट इज योर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन वैल्यू। समझ गए? अच्छा, इसने ना NaCl के वो नहीं दिए मोल या मिली मोल, इसने जान के उसमें दे दिया, लीटर वॉल्यूम में दे दिया, मेरे कहने का मतलब। अब तुम बाकी सारी चीज़ भूल जाओ, कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। मैं तुमको बोलूँ कि बेटा जी 5 ml 1 मोलर NaCl है, इसमें ये बता सकते हो कि NaCl के मोल कितने? मोलैरिटी का फार्मूला ला लो। की फार्मूला होंगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कितनी मोलैरिटी है? 1 है। मोल कढ़ने आप। वॉल्यूम कितना है? 5 ml है तो लीटर च होंगे डेफिनेशन च, तो किन्ने मोल आ गए अक्षित? ये तो आंदा बेटा, हूँ ये ना कहियो भी ये नहीं आंदा। की आया है? मोल ऑफ NaCl आए हैं। किसके लिए चाहिए ये 100 ml? ये जो कोलाइड तुमको दे रखी है आर्सेनियस सल्फाइड की, उसके कोगुलेशन के लिए इतने मोल NaCl के लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? बोलो बेटा। यस मैम। मोल दे मिली मोल बना सकते हो? यस मैम। कितने आएंगे? इंटू 1000 हो जाएगा ना? हाँ, इंटू 1000 हो जाऊगा तो कट जाऊगा तो 5 मिली मोल हो गए। बस हूँ यूनिटरी मेथड ला दो। क्या लिखूँ मैं लिखूँ फॉर 100 ml कोलाइड, या पूरा लिखना तो लिख देना, फॉर कोगुलेशन ऑफ 100 ml कोलाइड कितने मिली मोल इलेक्ट्रोलाइट लगता है जी? 5 मिली मोल। 1 लीटर कोलाइड के लिए कितना मिली मोल लगेगा जी? 50 मिली मोल लगेंगे। वही कोगुलेशन वैल्यू होगी। तो आंसर, आपने आंसर में सिर्फ 50 लिख के आना है, यूनिट नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि यूनिट डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कोगुलेशन वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो है ही मिली मोल्स में, इसलिए मैंने पहले ही मिली मोल बना लिए थे। आंसर 50 आएगा। समझ गए? नहीं बोले तो मैं वीडियो ऑन करा लूंगी, देख लो, फिर रोगे फिर। यस मैम, समझ आ गया। ये बढ़िया है ना, मैं वीडियो के नाम पे कैसे डरते हैं फटाफट। अक्षित भाग गया, दोस्त नहीं आया उसका। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, कोगुलेशन करने के और कोई तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट डालने के बिना? सुबह वो पढ़ाया था तुमको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखो, अच्छा ये मैं कराती हूँ, हार्ड इश्यूज लॉ एक होता है। ये देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद है क्या किया था? कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कराए थे ना अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, वहाँ पे जाके वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। न्यूट्रलाइज होने से भी तो वो कोगुलेट ही हुए थे। तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस लगातार कराते रहो, तो उससे भी जो तुम्हारी कोलाइड है वो पीपीटी में बदल जाती है, क्योंकि चार्ज उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है। सीधी जी गल है। कोलाइड स्टेबल क्यों है? चार्ज के कारण। चार्ज हटाने के तरीके क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट पा दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो, डायलिसिस करा दो। अब तुम बोलोगे कि मैम डायलिसिस तो आपने प्योरिफिकेशन के लिए बताया था, मैं करती ही जाऊँ उसको, मैं ख़त्म रोकूँ ही ना, तो जितना भी बीच में इलेक्ट्रोलाइट है सारा ही निकल जाएगा। थोड़ा तो चाहिदा भी होंगे है ना, तो हम स्टॉप करना पड़ता है मतलब टाइम पे। परसिस्टेंट का मतलब है रोको ही मत लगातार, तो उससे भी कोगुलेशन हो जाएगी। और क्या तरीका हो सकता है? तुम दो अपोजिट कोलाइड को मिक्स कर दो। जैसे तुमको सुबह बताया था कि जो मेटल मेटल की कोलाइड हैं या मेटल के सल्फाइड हैं वो नेगेटिव हैं, और मेटल के ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होते हैं।
कोलाइड को ही मिक्स कर दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों के चार्ज खत्म, दोनों कोगुलेट हो जाएंगे। यही लिखे आदे म्यूचुअल एक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज कोलाइड्स। और बॉइलिंग से भी हो जाता है बेटा कोगुलेशन। अब तुम बोलोगे कि मैम बॉइलिंग से कैसे होता है? बॉइलिंग से क्या होता है, उसके जो चार्ज की लेयर है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। देखो व्हेन द सोल इज, सोल मतलब कोलाइड, जब उसको बॉयल करते हैं तो जो उसके ऊपर चार्ज की लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बॉइलिंग से एनर्जी दोगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, तो डिस्पर्शन मीडियम के साथ ही वो ज़्यादा कोलाइड करने लग जाते हैं, जिसके कारण चार्ज कम हो सकता है, तो वो कोगुलेट हो जाता है। फ्रीजिंग से भी होता है कोगुलेट, मैंने एक्स्ट्रा में थोड़ा लिख दिया यहाँ पे। वो चीज़ फ्रीज हो जाती है ना, तो उससे उसका डिस्पर्शन मीडियम हट जाता है, तो कई बार ये देखा गया है, तो उससे भी हो जाता है। तो ये देखो कितने मेथड हो गए कोगुलेशन करने के। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड। और कैसे कोगुलेशन होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से, परसिस्टेंट डायलिसिस करने से, म्यूचुअल एक्शन ऑफ कोलाइड्स, ऑपोजिटली चार्ज कोलाइड्स, या बॉइलिंग करने से। अब एक बीच में ना ये लॉ है, बहुत सिंपल है ये, हार्डी शूज जो भी बोलना है साइंटिस्ट के नाम पे, मतलब ये कोगुलेशन के साथ लिंक्ड है, बहुत आसान है। पता ही है तुमको कि जैसे हमने आर्सेनियस सल्फाइड की एग्जांपल ली थी, मैंने तुमको बताया कि भाई ये नेगेटिव कोलाइड है, मैंने बोल दिया कि नेगेटिव कोलाइड है, तो इतना तो दिमाग चल ही रहा है कि इसकी कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव वाला आयन काम करेगा, पॉजिटिव डालोगे आयन तभी वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब मान लो मैं बोल देती कि कोई पॉजिटिव कोलाइड है, उसको न्यूट्रलाइज कराना है, उसको कोगुलेट कराना है, तो तुम बोलते मैम नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोलाइट डालो जो नेगेटिव आयन दे पाए। बस वही कह रहा है, कहता कोगुलेशन इज कैरिड आउट कैसे? बाय द आयन। कौन सा आयन करता है? हैविंग ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ सोल, जो चार्ज कोलाइड पे है उससे ऑपोजिट चाहिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो पॉजिटिव कोलाइड है उसको कोगुलेट करने के लिए नेगेटिव आयन, ये क्लोराइड लिखा है, नाइट्रेट या सल्फेट। आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिव है, उसके लिए पॉजिटिव आयन चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा भी हम जानते हैं कि भाई चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयन पे उतना ज़्यादा वो कोगुलेटिंग पावर दिखाएगा, वही है ग्रेटर द वैलेंसी, मतलब चार्ज ऑन द आयन हायर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। ऑर्डर बनाने आते हैं इसमें। ये टॉपिक क्लियर हो गया? यस मैम। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये जो मैंने ऊपर तुमको कोगुलेशन बताई है बेटा, ये बेसिकली ना लायोफोबिक कोलाइड्स की थी, तो थोड़ा लायोफिलिक कोलाइड्स में एक दो लाइन देखना। ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती हैं दोनों में से? लायोफिलिक। लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे कोगुलेट करें? पहली बात तो स्टेबल है तो कोगुलेशन इनकी मुश्किल होती है, तो इसमें दो तरीके हैं। चार्ज वाला फंडा तो है ही, चार्ज को ख़त्म कर दो इलेक्ट्रोलाइट डाल के, इसमें भी चार्ज होता है थोड़ा। दूसरा तरीका इसमें सॉल्वेशन का है। सॉल्वेशन का क्या? जो लायोफिलिक सोल है, तुम जानते हो कि उसका जो पार्टिकल है वो अपने मीडियम के साथ, मतलब उसकी अट्रैक्शन है, वो अपने मीडियम को पसंद करता है ना, ये तो जानते हो। ये दूसरा पार्टिकल, मतलब एक ही कोलाइड की बात कर रही हूँ, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, ये सारी लायोफिलिक एग्जाम्पल हैं। लायोफिलिक का मतलब ही यही है कि जिनमें मीडियम में और पार्टिकल में अट्रैक्शन होती है, तो इसका मीडियम ही ना एक तरह की इसकी प्रोटेक्शन करता है, वो दूसरे पार्टिकल को इसके पास नहीं आने देता, एक लेयर का काम करता है। अब तुम इसके सॉल्वेंट कोई किसी और सॉल्वेंट से बदल दो, तो सॉल्वेंट हट गया मान लो, सॉल्वेंट हट गया तो ये क्लोज आ जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो सॉल्वेशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट उसको प्रोटेक्ट करने के काम आ रहा था, उसका केज एक्ट कर रहा था, उसको हटा दिया हमने। इस तरीके से भी इसकी कोगुलेशन हो जाती है। समझ गए?
वीडियो ऑन करो, मुझे पता नहीं चल रहा भाई तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। मैं नहीं करूँगी आज, तुम लोग करो, चलो जल्दी जल्दी, मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता। आ गया। अक्षित निकलेश नहीं आया, क्लास है दी यस मैम, कह रही थी मैथ की क्लास है। होगी होनी 8 बजे तक, क्या उन्होंने फोन करके कह दी 8 बजे आ जाऊगा, अपना तो हले लगूगा आधा घंटा। ठीक है मैम। चलो इधर देखो गोल्ड नंबर, ये बेटा एनसीईआरटी तो है नहीं बट ये जेई ते नीट वास्ते इंपॉर्टेंट है, ठीक है समझ लो जरा। एक ऑब्जर्वेशन होर हुई, की ऑब्जर्वेशन हुई, मान लो ये लायोफोबिक कोलाइड है। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिएगी कि लायोफोबिक कोलाइड को लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट करती है। लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम कोगुलेशन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बता सकते हो? मान लो ये बिकर है, ठीक है, इसमें तुमने कोई लायोफोबिक कोलाइड ले रखा है और तुम जानते हो कि इसमें तुम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डालोगे जो कि ऑपोजिट आयन देने के कैपेबल होगा, तो वो इसकी कोगुलेशन कर देगा। पता है इतनी बात तो इन लोगों ने ये देखा कि इसके साथ साथ मान लो और हमने इसमें कोई लायोफिलिक कोलाइड भी बीच में डाल दी, तो लायोफिलिक कोलाइड ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ने जो अपना काम करना था, क्या काम करना था इलेक्ट्रोलाइट ने, यदि तुम लायोफिलिक वाली ना डालते तो इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट कर देता। बट ये ऑब्जर्वेशन की कि जब लायोफिलिक डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट को उसका काम करने नहीं देता, इसको वो प्रेसिपिटेट में बदलने नहीं देता। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ऐसा क्यों होता है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, बस ऐसा होता है ये पता लगा। तो फिर लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी, तो एक तो अभी थोड़ा सा पता चला है कि जो लायोफोबिक वाली है, लायोफिलिक की कोलाइड उस पर जाके जैसे लेयर सी बना लेती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसको कोगुलेट कर नहीं पाता। किसने बचाया? लायोफिलिक वाली ने बचाया। किसको बचाया? लायोफोबिक वाली को बचाया। किस से बचाया? कोगुलेट होने से। कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोलाइट। तो लायोफिलिक कोलाइड जिसने बचाया उसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। ये समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी तक? यस मैम एक बार दोबारा बताना। इट्स क्वाइट इजी। मैं क्या बोल रही हूँ, लायोफोबिक जो कोलाइड है तुम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालती हो तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है उसको? कोगुलेट कर देता है ना। इन्होंने क्या यस किया, मैम। बीच में लायोफिलिक भी उसी मिक्सचर में डाल दिया। लायोफिलिक कोलाइड जैसे स्टार्च डाल दिया मान लो या प्रोटीन डालती, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रोलाइट अपना काम नहीं कर पा रहा, उसको कोगुलेट नहीं कर पाया। इसका मतलब जो तुमने फिलिक वाली डाली थी उसने लायोफोबिक को कोगुलेट होने से बचा दिया, इसीलिए लायोफिलिक वाली कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। समझ गए? यस मैम। अब लायोफिलिक वाली भी तो बहुत सारी होती हैं, स्टार्च है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, बहुत सारी होती है। तो कौन कितना प्रोटेक्ट कर पा रही है? स्टार्च डालोगे तो कितना स्टार्च डालना पड़ेगा कि कोगुलेट ना हो, प्रोटीन कितनी डालनी पड़ेगी, या कोई और है कितनी डालनी पड़ेगी, इनको कंपैरिजन करने के लिए गोल्ड नंबर होता है एक, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या बताता है, माइंड में रखना, ये कंपेयर करता है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स। होता क्या है देखते हैं। इस पे क्वेश्चन नीट और जेई में काफी बार आ चुका है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, ब्रैकेट में लिखना इन मिलीग्राम, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक
colloid in milligram, which is added to 10 ml of standard red gold sol, so that no coagulation of it takes place on adding 1 ml of 10% NaCl to it। मैम ये क्या लिख दिया, इतनी डरावनी सी डेफिनेशन। यही आया माइंड में पहला थॉट कि नहीं? नहीं आया? देखो है बड़ी आसान, ये अपने आप बनानी आ जाएगी, समझेंगे तो। एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें 10 ml गोल्ड की कोलाइड सोल है। ये लायोफोबिक होती है, मेटल की लायोफोबिक होती है। इसको कोगुलेट कहते हो जाता है। ये कोगुलेट कब हो जाता है? इफ़ यू ऐड 1 ml इसमें यदि तुम NaCl डाल दो ना 10% कंसंट्रेशन का, तो ये इसको कोगुलेट कर देगा। इतनी बात समझ गए? जल्दी रिप्लाई करो, नहीं मैं ऑन कराऊंगी। बहुत ये बड़ा चैप्टर है, इतना मतलब छोटा नहीं है, आसान है, क्रैमिंग वाला है, बट है बहुत चीज़ें। तो इन लोगों ने क्या देखा भाई, ये कोगुलेट हो रहा है। फिर देखा कि कोई लायोफिलिक सोल डालते हैं, तो वो ये काम फिर इसको रोक देता है, कोगुलेट नहीं कर नहीं पाता है इसको कोगुलेट। तो वो कितने मिलीग्राम डलेगी? मान लो स्टार्च डालने से 10 मिलीग्राम स्टार्च डालने से, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, 10 मिलीग्राम स्टार्च डालने से ये कोगुलेशन नहीं हुई सपोज, तो वो 10 जो नंबर होगा वो स्टार्च का गोल्ड नंबर है। और प्रोटीन मान लो 20 मिलीग्राम डालने से ये कोगुलेट नहीं कर पाता, तो प्रोटीन का गोल्ड नंबर कितना है? 20 है। तो कितने मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड डालनी पड़ेगी 10 ml गोल्ड की कोलाइड में, जिसकी कोगुलेशन 1 ml NaCl 10% कंसंट्रेशन वाला वैसे कर देता है यदि हम लायोफिलिक ना डालें। बट वो कितनी लायोफिलिक, कितने मिलीग्राम डालें कि वो काम ना कर पाए, उसको गोल्ड नंबर बोलते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये मान लो 10 मिलीग्राम लग रहा है, ये 20 मिलीग्राम लग रहा है, या कोई बोल दे तुमको कि स्टार्च का गोल्ड नंबर 10 है, प्रोटीन का 20 है, तो कौन सा ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है दोनों में से, बताना। रिपीट कर दो। मैं ये पूछ रही हूँ, स्टार्च का गोल्ड नंबर 10 है, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, प्रोटीन का 20 है, तो स्टार्च ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है या प्रोटीन? बोलो बेटा, सिचुएशन सेम ही ਰਹੂਗੀ। 10 ml गोल्ड ਦੀ ਕੋਲਾਇਡ ਹੈ, 1 ml NaCl ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਰਚ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ 20 ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ? ਸਟਾਰਚ ਉਹਨੇ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ गोल्ड नंबर कम होएगा उतना प्रोटेक्टिव एक्शन स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से ने ही उसको बचा दिया। समझ गए अब? गोल्ड Yes, सोल ma'am. क्यों यूज हो रहा है? क्या मतलब कौन सा गोल्ड का सोल के अलावा कोई और भी हो सकता है यूज? नहीं, ऐसे तो देखो एक स्टैंडर्ड रखते हैं ना, जैसे हम एटॉमिक मासेस के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड रखते हैं, हमने इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा था। मतलब एक डेफिनेशन है, किसी चीज़ को तो रेफरेंस यूज़ करेंगे ना, इसलिए गोल्ड की सोल को रेफरेंस यूज़ कर रखा है, तो बनानी इजी होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो स्मॉलर द गोल्ड नंबर मोर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन। तो इस टॉपिक में देखो न्यूमेरिकल वाइज एक तो कोगुलेशन वैल्यू पे, उसमें तो बोर्ड में भी आ जाता है, नीट के लिए, जेई के लिए ये गोल्ड नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये डेफिनेशन में कुछ ना कुछ आपको उलझाने की कोशिश करेगा। फंडे अपने ऐसे मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखोगे तो फिर बहुत बढ़िया नंबर आएंगे केमिस्ट्री में। मेहनत तो बेटा देखो लगती है, +1 +2 का सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अब ये चैप्टर ही देख लो तुम, हमने कब से कर रहे हैं,
कोई भी चीज़ तुमको ढंग से करनी है तो टाइम लगता है, करने जाओ तो लगेगा यार चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बट ध्यान से करो तो लगेगा कि बहुत बड़ा। तो वही चीज़ है। ये सारा यही लिखा हुआ है, ठीक है। गोल्ड नंबर ये एक न्यूमेरिकल है, या करते हैं आपा, तुम लोग खुद भी इसको करके देखना, मैं एंड में कराऊंगी ये, पहले बाकी का बच्चों का टॉपिक कर लें। ये काफ़ी आसान है बेटा, इमल्शंस पढ़े थे तुमको याद होगा, जिसमें कहाँ पे पढ़ाया था ये इमल्शन वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों लिक्विड होंगे तो उसको इमल्शन बोलते हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों जो लिक्विड हैं तो कोलाइड का नाम इमल्शन है कोलाइड ही, ठीक है। तो नैचुरली दोनों लिक्विड ਜਿਹੜੇ इमिसिबल हैं या पार्शली मिसिबल हैं, जे पूरे मिसिबल होंगे फिर तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे अल्कोहल पानी है वो ट्रू सॉल्यूशन है, बट इमिसिबल होंगे तो वो इमल्शन बनता है, ठीक है। तो इसमें पता क्या लिखा हुआ है, इमल्शन बनाने के लिए तुमको कोई ना कोई इमल्सीफाइंग एजेंट चाहिए होता है। जैसे मान लो ऑयल और वाटर लेना है हमने, ऑयल और वाटर को तुम मिक्स करो तो वो बिल्कुल ही सेपरेट लेयर बना देगा, ऊपर ऑयल की लेयर आ जाएगी, नीचे वाटर की। बट हमको इमल्शन बनानी है तो थोड़ा बहुत तो उनको मतलब आपस में कोई इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना। तो जो सोप होती है या सोप जैसा कोई मटेरियल, वो ऑयल और वाटर के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि सोप के पास हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन वाली टेल भी होती है और ये पोलर हेड भी है, याद है ना, ये थी सोप। तो सोप का ये वाला पोर्शन है, इसमें आर पार्ट मतलब टेल, टेल की नेचर कैसी है, वो नॉन पोलर है, हेड की नेचर कैसी है, वो पोलर है। तो जब तुम सोप इसमें डालोगे तो सोप की दोस्ती पानी से भी होने लायक है, क्योंकि सोप के पास पोलर हेड बैठा है, और सोप की दोस्ती ऑयल के साथ भी होने लायक है, क्योंकि सोप के पास नॉन पोलर टेल है। तो जो सोप है वो इन दोनों को साथ में रखने के कैपेबल है। एक जैसे मीडिएटर नहीं होता, दो दोस्तों की लड़ाई हो गई तो बीच में एक ऐसा बंदा है जिसकी दोनों के साथ बनती है, तो वो उनकी कुछ कुछ सुलह कराने की कोशिश कर रहा है ताकि थोड़ा बहुत चलो इकट्ठे रहने के कैपेबल हो जाएं। तो वही बात है, कोई ना कोई इमल्सीफाइंग एजेंट जो है वो होगा तभी इमल्शन बनेगा, ठीक है। उनमें टेंशन कम करनी है, इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं उसको। तो टाइप्स ऑफ इमल्शन दे रहा है। इमल्शन जो होते हैं वो दो तरह के हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। नाम से क्या लग रहा है, वाटर इन, देखो ऑयल इन वाटर का मतलब है पानी ज़्यादा ऑयल कम। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, बीच बीच में, तो मिल्क या वैनिशिंग क्रीम जो होती है वो ऑयल इन वाटर की एग्जाम्पल है। माइंड में कैसे याद रहेगा, ऑयल इन वाटर, इन के बाद जो चीज़ है वो ज़्यादा है, वाटर इन ऑयल, ऑयल ज़्यादा है। जैसे मक्खन है ना, मक्खन कभी आपने घर में निकाला तो वो ज़्यादा ऑयल है, उसमें बीच में थोड़ी बहुत लस्सी होती है जब निकालते हैं। तो पानी उसमें सॉल्यूट है, एक तरीके का सॉल्वेंट उसमें ऑयल है। बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गई, ये याद रखना है। पता होना चाहिए किसमें कौन डिस्पर्शन मीडियम है, कौन डिस्पर्स फेज है। एक इसको याद करना पड़ेगा, इमल्सीफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर के लिए प्रोटीन गाम सोप है, वाटर इन ऑयल के लिए मेटल के सॉल्ट, फैटी एसिड के लैम्प ब्लैक, कार्बन वगैरह, ये वाटर इन ऑयल के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस होती है डीमल्सिफिकेशन, जैसे डिसॉर्प्शन पढ़ा था ना, इमल्सिफिकेशन के ऑपोजिट है। अब तुमने कुछ ऐसा करके दोनों लिक्विड सेपरेट कर दिए जो इमल्शन बना रहे थे, उस प्रोसेस को डीमल्सिफिकेशन बोलते हैं। शायद पढ़ा हो तुमने, सेंट्रीफ्यूगेशन सुना है कभी, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सारे डीमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। ये हमने तो देखा भी हुआ है, सेंट्रीफ्यूग वो ना बहुत तेज़ स्पीड में घुमाते हैं चीज़ को, तो छोटी छोटी ट्यूब्स में मिक्सचर होते हैं, तो एक नीचे बिल्कुल अलग सेपरेशन हो जाती है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इमल्शन की, वो सारी कोलाइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं पढ़ाऊँगी, 2-3 शुरू वाली बची हुई हैं, ये तो करा दी हैं। ये समझ में आ गया, ये तो पढ़ लिया था आपने, एनसीईआरटी से करना। बस अब थोड़ा सा रह गया, देख लो ज़रा,
ये ना मैं एनसीईआरटी से कराऊंगी तुमको, ये शुरू में 2-3 छुड़वाई थी ना, ये उससे कर लेना। 1 मिनट, ये पीडीएफ तैयार कर लेना, कल भेजूंगी मैं ग्रुप में दोपहर के बाद ही। हाँ आने वाला है बस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा तुम लोगों ने अभी पढ़े नहीं है। कौन है ये, मान्या और जशन। अगला टॉपिक सॉल्यूशन में हमने यही शुरू करना है, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कुछ नहीं है इसमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे। अब तुम लोग सुनो जरा, मान लो कोलाइड है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक बड़ी चीज़ का पीस है, सपोज 10 ग्राम का, ठीक है। उसको मैंने कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाने हैं। कोलाइडल रेंज क्या होती है, क्या थी कोलाइड रेंज? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर। और इसी 10 ग्राम के मैंने ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में पार्टिकल बनाने हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर के बनाने हैं। तो मुझे बताओ ये 10 ग्राम के कोलाइड वाले पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे क्या ट्रू सॉल्यूशन वाले? क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई चीज़ है 10 ग्राम, उसको मैंने छोटे छोटे उसके पीस बनाने हैं। कोलाइड वाली रेंज इतनी है, ट्रू सॉल्यूशन वाले और छोटे करने पड़ेंगे। तो किस में ज़्यादा नंबर बनेगा? 10 ग्राम का ही। ट्रू सॉल्यूशन वाले ज़्यादा नहीं बनाएंगे? छोटे हैं ना बेटा पार्टिकल। नहीं समझ आ रही? समझा दूंगा। हम्म, एक बार बात नहीं सुन रहे तुम लोग, ठीक है। समझा दूंगी। बात इतनी है कि अच्छा कोई सिंपल सी एग्जांपल लेके करते हैं। ये पीस है कोई, ठीक है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਪੀਸਿਸ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾਣੇ ਆ, 4 ਪੀਸ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਪੀਸ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ? ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਉਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣेंगे ਤਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ट्रू सॉल्यूशन ਲਈ ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू कोलाइड एट द सेम कंसंट्रेशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। यही लिखा है इसमें, पढ़ लेना। Yes, ma'am. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में आएंगे। अगला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसके लिए ना मैंने एक वीडियो निकाल के रखी थी, वो मैं शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ। वो मैं साइलेंट पे कर दूंगी आवाज़, तो तुम्हारी नहीं सुनाई देगी, तुम लोगों को मेरी सुनाई देगी। ये एक ऑब्जर्वेशन की होगी ना बहुत बार। अब ये देखते हैं, ये 2 ग्लास लिए हैं इसने, ठीक है। पानी से ये लेज़र की रेड लाइट पास कर रहा है और इसने क्या किया, इसमें शुगर डाल दी। अब तुमको पता है कि शुगर ट्रू सॉल्यूशन बनाती है, तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर इसने क्या किया, ये मिल्क डाल दिया 1 गिलास में। मिल्क कोलाइड है, तो ये जो लाइट का पाथ था वो जगमग करने लग गया मिल्क डालने से। तो मिल्क क्या है? कोलाइड, ठीक है। तो जो कोलाइड होते हैं वो ना लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ये देखो आगे दिखाया, मैं बताती हूँ तुमको। ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, पार्टिकल बहुत छोटे हैं,
कुछ नहीं हुआ। कोलाइड में पार्टिकल कंपेयर, ये मिल्क के पार्टिकल्स हैं, वो क्या, जब लाइट लेज़र की गई उन्होंने क्या किया, लाइट को स्कैटर कर दिया। ये देखो दिख रहा है, ये देखो चारों तरफ लाइट खिलरगी जिसे बोलते हैं पंजाबी में, वो जो स्कैटर हो जाता है ना तो पाथ जो है वो चमकने लगता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, समझ में आई बात क्या बोला मैंने? तो वही लिखा हुआ है, कहता है होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, बट जो कोलाइड है वो लाइट को स्कैटर कर देता है क्योंकि उसके पार्टिकल कंपैरेटिवली बड़े हैं। तो इसीलिए जो पाथ है वो जगमग करने लग जाता है, और जो कोन बनेगा, कोन मतलब बेसिकली वो पाथ को ही कह रहा है, उसको टिंडल कोन बोलते हैं। ये इसी में सारा कुछ लिखा है, बहुत आसान है। ये दो कंडीशन याद करनी है। टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशंस होती हैं। एक तो जो डायामीटर है पार्टिकल्स का कोलाइड के, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए जो वेवलेंथ तुम उस पर डाल रहे हो लाइट की। लाइट मतलब जैसे वीडियो में लेज़र था, उसकी कोई वेवलेंथ होगी ना, वो जो वो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए उससे। दूसरा, जो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होता है कोलाइड का, उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, तभी वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। ये दो कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या है? डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो डायामीटर उसका है पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होती है ना जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो भी इसी प्रिंसिपल वगैरह पे बेस्ड होती है। तो फिजिक्स का पार्ट है, तुम लोग कर लोगे, इसमें मेरा समझाने का कुछ है नहीं। अगली प्रॉपर्टी कलर। बेटा कलर भी पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, डिपेंड करता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कौन सी वेवलेंथ की है, वो सारी चीज़ है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो फर्दर किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। कैसे? द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन चेंज होगा विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। जैसे मान लो लाइट जो स्कैटर हुई वो रेड वेवलेंथ की थी, तो रेड कलर का हमको दिखेगा। पार्टिकल का साइज चेंज होने से जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो कलर चेंज होगा नेचुरली, तो वही हमको दिखेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट से देख रहे हो तो वो रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ वो स्कैटर कर रहा है वो चेंज हो जाती है। तो कहने का बात यह है कि कोलाइड का तुम पार्टिकल साइज चेंज करोगे तो उसका कलर चेंज होगा। फाइनेस्ट मतलब बहुत जो बारीक चीज़ को बोलते हैं वो रेड कलर की दिखती है गोल्ड की कोलाइड। जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो पर्पल की दिखेगी, और बड़ा है तो ब्लू की, और बड़ा है तो गोल्डन की, क्योंकि कोलाइड में भी तो अच्छी खासी रेंज है ना, ये बात है। तो 1 मिनट रह गया, बस ख़त्म हो गया ये। तो ऐसा करते हैं मीटिंग कर ही लेते हैं, ऐसे तो बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे। मैं मीटिंग ऑन कर रही हूँ, ज्वाइन करना। तो एक प्रॉपर्टी और है कोलाइड्स की जिसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब कोलाइड के पार्टिकल्स इन लोगों ने देखा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, तो वो ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते जा रहे थे, टिक्के नहीं बैठ रहे थे। इस जो मोशन को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। यही एक रीज़न होता है कि कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। आपको पता है ना, वो सस्पेंडेड स्टेट में ही रहते हैं। एक तरीके से ना ये स्टरिंग इफेक्ट देता है। स्टरिंग, किसी चीज़ को हम घुमाते रहें वो सेटल डाउन नहीं होगी। तो कोलाइड के पार्टिकल्स में ये जो ब्राउनियन मोशन है ये एक तरीके का घुमाने का काम करता है उसको, ठीक है। और ये नेचर ऑफ कोलाइड से इंडिपेंडेंट है, बट उसके साइज ऑफ पार्टिकल और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती हैं। जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना मोशन ज़्यादा होगा, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना मोशन ज़्यादा होगा, लेसर द विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी नु पंजाबी च जे समझिए मतलब गाढ़ा ही चीज़ है, जो गाड़ी घट है तो नेचुरली मूवमेंट ज़्यादा होएगी। आगे बात समझ, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप तो बताओ। पढ़ लेना बेटा अच्छे से, फिर भी कुछ पूछना होगा मैसेज करके पूछ लेना। कल टेस्ट लूँगी और मंडे से वी विल स्टार्ट विद द 6th चैप्टर दैट इज मेटलर्जी। Okay then, good night. I'll share the video.